नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चेन्नई वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स का ये मुकाबला होने जा रहा है। बहुत अच्छे से इत्मीनान से समझिएगा आज का मैच। मुझे लग रहा था जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी, जिस प्लेयर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा लोग हावी हो जाते हैं ना, उस प्लेयर का धोखा देना तय हो जाता है। विराट कोहली। और आपने देखा कि विराट कोहली आज किस तरीके से थोड़ा तो वो चीज़ें हैं। अब जैसे मैंने ट्रम्प प्लेयर, मैंने क्या बोला था, टीम डेविड। मैंने 2-3 प्लेयर का नाम बताया था आपको और बोला था कि इनमें से ये तीनों में से या तो टीम डेविड हो या आशुतोष शर्मा हो, इन दोनों में से कोई एक 100% ड्रीम टीम में आएगा। और देखा आपने, तो वो जो एनालिसिस है इसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है और तब टीम बनाना है। आइए चलते हैं और आज के मैच के सारे डिटेल्स को बारीकी से देखते हैं। एक दिन पहले वीडियो बनाया तो सोचा था कि 9 बजे वीडियो डालूंगा, बट मैच शुरू हो गया, मैच इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा सा ट्रेडिंग में बिजी हो गया और ट्रेडिंग करते करते दिल्ली जीतेगी तो 70,000 प्लस, और अगर बेंगलोर जीतेगी तो 25,000 प्लस करके निश्चिंत हो गया। आज का काम खत्म। तो चलिए देखते हैं आज का रिकॉर्ड जो है वो क्या कहता है, और कोशिश करूंगा अब से रोज़ शाम को मैं आपको 9 से 10 बजे तक वीडियो डाल दूं, ताकि आपके पास पूरी रात समय मिलेगा और फिर सुबह से आप लोग वीडियो देखना शुरू कर सकते हो। आइए चलते हैं स्क्रीन पे। देखिए मैच नंबर 25 11 अप्रैल और शाम 7:30 बजे से मैच है। चेन्नई के ग्राउंड पर यह मैच होने वाला है। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। ऋतुराज गायकवाड़ फिलहाल आईपीएल से बाहर है। हो सकता है 1-2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद वापस आ जाए, बट अभी आईपीएल से बाहर है। और एमएसडी मतलब महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल चेन्नई की कमान संभाले हुए हैं। ठीक है, तो ये अब इस मतलब अभी फिलहाल चेन्नई की साइड से नहीं दिखाई देने वाले हैं, तो ये दिमाग में रख लीजिएगा। और फिर बात कर लेते हैं हेड टू हेड का दोनों टीम के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर टोटल 29 मैच हुए हैं, जिसमें से 19 मैच जो है वो चेन्नई ने जीते हैं और 10 मैच जो है वो कोलकाता ने जीते हैं। और जिस तरीके से सिचुएशन है भाई, चेन्नई का थोड़ा सा स्थिति है कमज़ोर। तो और अभी जो इस हफ्ते का पैटर्न चल रहा है उससे भी आपको एक चीज़ थोड़ी सी समझ में आ गई होगी, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। बट फिलहाल अभी ऑन पेपर चेन्नई की टीम जो है वो स्ट्रांग नजर आ रही है। बात कर लेते हैं चेन्नई की साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11। यहाँ पर डिवॉन कॉनवे, रचिन रविंद्र दोनों ओपनिंग करेंगे। राहुल त्रिपाठी है, ऋतुराज गायकवाड़ नहीं खेल रहे हैं। शिवम दुबे, विजय शंकर, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी और रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद, खलील अहमद और मुकेश चौधरी, ये चेन्नई की साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 हमें दिखाई देने वाला है। माथिसा पाथिराना, शिवम दुबे, ये दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट में यूज होगा इन दोनों का। बात कर लेते हैं पावर प्ले और डेथ की। खलील अहमद पहला, तीसरा और छठा ओवर, मुकेश चौधरी दूसरा और चौथा, रविचंद्रन अश्विन 5वां ओवर करते हुए दिखाई देंगे। पाथिराना जो है 16, 18 और 20वां ओवर, मुकेश चौधरी 17 और खलील अहमद 19वां ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। बात कर लेते हैं कोलकाता के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11। सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक दोनों ओपनिंग करेंगे। इसके बाद अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रघुवंशी, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह है, हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन और वैभव अरोड़ा, ये आपको कोलकाता के साइड से इस मैच में आपको दिखाई देने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं पावर प्ले और डेथ की। पावर प्ले में आपको वैभव अरोड़ा पहला और तीसरा ओवर, स्पेंसर जॉनसन दूसरा और चौथा, हर्षित राणा 5वां और वरुण चक्रवर्ती 6ठा ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। डेथ ओवर्स में 16 से 18 ओवर आंद्रे रसल करेंगे, हर्षित राणा 17 से 19 और वैभव अरोड़ा 20वां ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाला। हम बात कर लेते हैं स्टेडियम का जो स्थिति है। देखो स्लो साइड है, तो थोड़ा सा स्पिनर्स को यहाँ पर हेल्प मिलने वाला है, और मेरे हिसाब से दोनों ही फास्टर्स को भी और स्पिनर्स को भी दोनों को बराबर हेल्प होगा। बट न्यू मतलब विकेट, मुझे लगता है न्यू ट्रैक का इस्तेमाल किया जाएगा इस वाले मैच में, क्योंकि लगभग ग्राउंड में हमेशा, जैसे आज के मैच में भी बिल्कुल नया फ्रेश विकेट का इस्तेमाल किया गया है, उसी तरीके से इस मैच में भी आपको फ्रेश विकेट इस्तेमाल करने को देखने को मिलेगा। तो सिचुएशन ऐसा होगा, तो हम लोग थोड़ा सा उसको अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 रुपये की एंट्री फी में आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, क्या गारंटीड 1 लाख रुपए का फर्स्ट प्राइज, यानी कि ये किसी के लिए भी है। 1 रुपये आप माई 11 सर्कल पे जाओ, 1 रुपये में ज्वाइन करो, फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपए है। मेक योर टीम नाउ, जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, जाकर खेलिए, शुरू कीजिए खेलना। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको ऐसे जो है आपको दिखाई देगा 1 रुपये में। आपको देखिए यहाँ पर
गारंटीड है, 1.3 लाख का है टोटल, लेकिन फर्स्ट प्राइज जो है वो कितने का है, 1 लाख रुपए का है। और जो पहली बार यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे उनको मिलने वाला है कितना, 20% एक्स्ट्रा फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको मिलने वाला है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। प्लस 3 करोड़ रुपए का फर्स्ट प्राइज, मेगा कॉन्टेस्ट जो है वो 3 करोड़ रुपए है फर्स्ट प्राइज, और एक थार और 1500 रुपए का यूजुअल बोनस। अब मैं बात करता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या पिन कमेंट से आपको लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको कूपन कोड भी लिखा हुआ है, लेकिन नहीं है तो मैं फिर से आपको बताता हूं, वहां पे लिखा होगा मैक न्यू, ठीक है। ये कूपन कोड आपको इस्तेमाल करना है और तभी जाकर आपको यहां पर डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इस कूपन कोड का आपको यूज करना है, तो फटाफट जाइए डाउनलोड कीजिए और खेलिए। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा फ्लॉप प्लेयर और ट्रम्प प्लेयर के बारे में। तो ये हो गए आपके फ्लॉप प्लेयर का लिस्ट और ये हो गया ट्रम्प प्लेयर का लिस्ट। देखिए फ्लॉप प्लेयर में क्विंटन डिकॉक है, चूंकि पिछले 4 मैच से फ्लॉप चले जा रहे हैं, ठीक है, 3-4 मैच से, पिछले 3-4 मैच से फ्लॉप चले जा रहा है। और MS धोनी ट्रम्प प्लेयर में है, चूंकि ये अब नंबर 4-5 पे आ रहे हैं तो इनके ट्रम्प प्लेयर बनने के चांसेज बढ़ जाएंगे। क्लियर है, तो वो सिचुएशन जो है होने वाला है। तो देखिए क्विंटन डिकॉक मुझे लगता है मैं फ्लॉप प्लेयर में रख रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात ये बता देता हूं कि क्विंटन डिकॉक के हाई चांसेस है इस मैच में चलने के। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये 100 रन बना देंगे, 80 रन बना देंगे, लेकिन ड्रीम टीम में बनने के चांसेस यार 4 बार, 3 बार, 1 बार होता है, 2 बार होता है, इतनी बार ही फ्लॉप होगा कोई खिलाड़ी, तो या तो वो बैठ ही जाएगा नहीं तो मारेगा। तो 50-50 का चांसेस है, ये थोड़ा सा रिस्क है मेरे ख्याल से। चाहे वो, मैं हमेशा बोलता था कि फर्स्ट बैट में क्विंटन डिकॉक फ्लॉप होगा, बट मैं आज आपको ये बोल रहा हूँ कि फर्स्ट हो या सेकेंड हो, ये फ्लॉप होने के चांसेस जो है वो सिर्फ 50% है, चाहे वो कभी भी हो। मतलब ये चलेगा भी नहीं भी चलेगा, तो इसको जो है आपको रोटेशन में डालना है, फ्लॉप नहीं करना है। इसी के लिए मैंने इसको रखा है यहाँ पर। अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर, या इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी जो है वो फ्लॉप होगा या फिर ये दोनों के दोनों फ्लॉप होंगे, इस बात को दिमाग में रखिएगा। अब कैसे, जैसे कि वेंकटेश अय्यर अगर फर्स्ट बैट कर लेता है कोलकाता की टीम, तब तो इसको आप लोग हटा ही लेना, ठीक है, और अजिंक्य रहाणे को रख सकते हो। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है या तो ये दोनों ही फ्लॉप होंगे या दोनों में से कोई एक फ्लॉप होगा, और इसको हमें यूज करना पड़ेगा रोटेट करके। सुनील नारायण बैटिंग से शायद ये उतने पॉइंट्स ना दे, लेकिन बॉलिंग से पॉइंट्स आपको दे के जा सकता है, 2 विकेट के आसपास इसको मिलेगा। वरुण चक्रवर्ती अगर फर्स्ट बॉल करेगा, ठीक है, तो चूंकि फर्स्ट बॉल में उसके इतने इंपैक्ट नजर नहीं आते हैं, इस वजह से फ्लॉप कर सकते हो। और एक खलील अहमद बचता है, इसको रोटेशन में डालना। अब मैं ओवरऑल की बात करूं तो जो आपको यहां पर सिचुएशन दिख रहा है, इसमें से कम 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो फ्लॉप होके जा सकते हैं। सबसे पहले अगर किसी को फ्लॉप करना होगा तो ये 2 खिलाड़ी बचते हैं, इसके बाद तीसरे नंबर पे ये बचते हैं, चौथे नंबर पे क्विंटन डिकॉक। क्लियर है, समझ गए। अब बात कर लेते हैं यहां से ट्रम्प प्लेयर कौन कौन होगा। ट्रम्प प्लेयर के तौर पे सबसे पहला अगर कोई होगा तो वो होगा रघुवंशी। फर्स्ट नंबर पे ट्रम्प प्लेयर का इस्तेमाल करना है तो किसे करना है, रघुवंशी को। वेंकटेश अय्यर और रहाणे के कंपैरिजन में आप रघुवंशी पर ज़्यादा भरोसा करना। कब, फर्स्ट बैट में। क्लियर है। सेकेंड बैट होगा फिर वेंकटेश अय्यर के साथ आप लोग जा सकते हैं। रिंकू सिंह को थोड़ा सा मुझे इस मैच में डाउट हो रहा है, 2-3 मैच अच्छा खेल कर गया, तो थोड़ा सा आप लोग इसको आज के मैच में रेस्ट दे सकते हो। विजय शंकर और शिवम दुबे, ये दोनों बहुत बढ़िया खेल सकते हैं, यहाँ पे दोनों में से कोई एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस देके जाएगा, वो इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। क्लियर है। रमनदीप सिंह, अगर आप रमनदीप सिंह को रखना है तो वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे और क्विंटन डिकॉक, इन तीनों को ही हटा दो टीम से, या फिर तीनों को ही हटा दो, तो फिर क्या होगा कि रमनदीप सिंह को खेलने का चांसेज मिल जाएगा, फिर वो अच्छा खासा यहाँ पर रन बना सकता है। चांसेज मिला तब, नहीं तो नहीं। क्लियर। यहां से रविचंद्रन अश्विन पे मुझे 1 विकेट का चांसेज है। पाथिराना अगर सेकेंड बॉल करेगा तो फिर अच्छा इंपैक्ट डाल सकता है, नहीं तो मुकेश चौधरी पे भी मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। लेकिन यहां से अगर किसी पर आपको भरोसा करना होगा, सबसे पहले इन तीनों में से कोई एक जो होगा वो ड्रीम टीम में बनेगा, और मुझे लगता है पाथिराना के ऊपर आपको नजर रखना पड़ेगा। क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा और भी चीजों को समझते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टोटल स्टेडियम में। देखिए टोटल 143 मैचेज हुए हैं, जिसमें से 74 मैच जो है वो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 67 मैच जीते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि टोटल जो स्कोरिंग पैटर्न है वो यहाँ पर 54 का एवरेज जो है वो कहाँ पर है, बिलो, यानी कि 150 से नीचे जो स्कोर बनता है ना,
वो आपको बनता है 54। यानी कि मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 150 से 170 के बीच का स्कोर पैटर्न यहाँ पर सबसे फिक्स होने वाला है, ये बात दिमाग में रखिएगा। और ये 160 से 70 बोल रहा है, मैं 150 से 170 के बीच में रेशियो बता रहा हूँ, रन आपको बनते हुए यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। देखिए यहाँ पर टोटल की अगर हम बात करें कि किस तरीके से विकेट्स और किस तरीके से क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर आपके सामने है। देखिए मैंने क्या बोला, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्पिनर ही चलते हैं, फास्टर भी चलते हैं, दोनों को बराबर हिस्सेदारी है। 28 विकेट फास्टर्स को मिले हैं और 23 विकेट जो है वो स्पिनर्स को मिले हैं, तो लगभग बराबर है। थोड़ा सा फास्टर ही ज़्यादा है, स्पिनर कम है, तो वो एक बात जो है आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ओवरऑल कंडीशन जो है आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है। बात कर लेते हैं चेन्नई का। अब जो बाकी के डिटेल्स हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को थोड़ा से ज़्यादा हेल्प है, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा कम है। लेकिन सेकेंड इनिंग में कम है इसका मतलब ये नहीं है कि सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स विकेट ही नहीं लेंगे। वरुण चक्रवर्ती जैसा खिलाड़ी जो सेकेंड इनिंग में अच्छा इंपैक्ट डालता है वो विकेट लेके जा सकता है, क्लियर है। तो वो थोड़ा सा आपको नजर रखना पड़ेगा। बाकी आप फास्ट बॉलर्स के साथ जा सकते हो। फर्स्ट इनिंग में ओवरऑल जो विकेट है 7 से 10 विकेट गिर सकता है। सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन, 5 से 8 विकेट सेकेंड इनिंग में गिरते हुए आपको दिखाई देने वाला है, क्लियर है। अब हम इसको थोड़ा सा और भी तरीके से देखते हैं। फर्स्ट इनिंग देखो, इतने सारे पैटर्न हैं, आप हर पैटर्न पे टीम बना सकते हो कि किस किस तरीके से टीम आपको बनाना होगा। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर चेन्नई की टीम अगर बैट फर्स्ट करती है, चेन्नई की टीम अगर बैट फर्स्ट करती है तो सबसे पहला फोकस आपको कहाँ रखना है, जो टीम आपको बनानी है। तो आप 5 नंबर की टीम का पैटर्न बनाओगे जहां पर एक ओपनर फ्लॉप होता है, बाकी के 3 खिलाड़ी अच्छा खेल कर जाते हैं। जैसे कि आपने उठा लिया यहाँ से रचिन रविंद्र और डिवॉन कॉनवे, दोनों में से किसी एक को पिक करना होगा। तो मैं सबसे पहले रचिन रविंद्र को पिक करूंगा, फिर राहुल त्रिपाठी और फिर शिवम दुबे, ठीक है। अब यहाँ से ये 3 खिलाड़ी को मैंने पिक कर लिया, ये पहले पैटर्न के तौर पे, क्लियर है। दूसरा पैटर्न रेडी करेंगे जहां पर हम उठा लेंगे कैप्टन के तौर पे फिर से रचिन रविंद्र को, और यहाँ पर सीधा उठा लेंगे MS धोनी को। वाइस कैप्टन के तौर पे MS धोनी 66 की पारी, मतलब आप समझ रहे हो कितना रिस्क होगा इस चीज के बारे में। अगर ये 4-5 नंबर पर फिर से वापस धोनी खेलने आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इस मैच में, ये इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। अगर 4-5 पे बैटिंग करने आ गए तो, क्लियर है। तो ये दूसरा पैटर्न आप यहां पर रेडी कर सकते हो। इसके बाद आप एक पैटर्न रेडी करना जहां पर दोनों ही ओपनर जो है वो बहुत अच्छा खेल कर जाते हैं, और उस केस में आपके सामने तीसरा पैटर्न ये होगा जहां पर दोनों ओपनर बहुत अच्छा पारी खेल कर गए। तब आपके केस में राहुल त्रिपाठी को ड्रॉप करना होगा और फिर शिवम दुबे को आप लोग अपने टीम में पिक कर सकते हो, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सेम अगर इसी तरीके से पैटर्न आप बना सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा कम चांसेस लग रहा है टॉप 3 फ्लॉप होने का, टॉप 3 प्लेयर्स के फ्लॉप होने का। अगर चेन्नई की टीम बैट फर्स्ट करती है तो टॉप 3 प्लेयर्स फ्लॉप होने के चांसेस कम है, ये बात मैं आपको बोल रहा हूं, इसलिए टॉप 3 वाला पैटर्न मैं आपको नहीं बता रहा हूं। सेम अगर यहां से कोलकाता की टीम बैट फर्स्ट करती है तो पहला कंडीशन क्या होगा, आप यहां पर पहला टर्म्स कंडीशन पे अब टीम बना सकते हो, कौन सा, तो यहां पर ये वाला 4th नंबर। अब यहां पर क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण, तो आप एक रिस्क ले लेना, क्विंटन डिकॉक को ले लो और कैप्टन बनाकर चले जाओ, ठीक है। तो वो सिनारियो जो है आपको बनते हुए दिखाई देगा। और फिर अजिंक्य रहाणे को भी हटाओ, वेंकटेश अय्यर को भी हटाओ, सीधा आप रखो या तो रिंकू सिंह को या फिर रघुवंशी को, इन दोनों में से किसी एक के साथ आप जा सकते हो। तो ये एक पैटर्न आप बना के जा सकते हो। दूसरा पैटर्न जाओगे जहां पर दोनों ओपनर जो हैं वो अच्छा खेल कर जाते हैं। सेम जो सिचुएशन, जो पैटर्न मैंने आपको चेन्नई के लिए बताया, सेम पैटर्न आपको कोलकाता के लिए भी इस्तेमाल करना है, क्लियर है। इसी पैटर्न पर आपको जाना है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग से। सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन हो रहा है। यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं कि सेकेंड इनिंग में ओपनर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं वो तो बात की बात है, लेकिन 3 नंबर का जो खिलाड़ी है यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रहा है। ओपनर्स की बात करें तो दोनों ओपनर नहीं चल रहे हैं, दोनों में से एक ही ओपनर चल रहा है इस ग्राउंड पर। आप देख लो, दोनों में से एक ही ओपनर जो है वो चल रहे हैं। दोनों ओपनर के चलने के चांसेस सेकेंड इनिंग में नहीं दिख रहा है, क्लियर है। आई होप आप बात समझ गए होंगे। तो सेकेंड इनिंग में जो पैटर्न, जिस नंबर का पैटर्न आपने फर्स्ट इनिंग में ट्राई किया है, सेम पैटर्न आप यहां पर सेकेंड इनिंग में तैयार करना, ठीक है। जैसे कि 4 नंबर का जो पैटर्न हमने वहां पे इस्तेमाल किया था, तो आप यहां पर 4 नंबर के पैटर्न में यहां पे ले सकते हो। अब वहां पे बैटिंग फर्स्ट में हमने रचिन रविंद्र को रखा, कैप्टन बनाया। अब यहां पर आपको अजिंक्य रहाणे को रखना होगा सेकंड बैट से, और इसे कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाना होगा। तो ये सिचुएशन जो है आपको ट्राई करना होगा, क्लियर है।
तो इस तरीके से आप पैटर्न पे टीम बना सकते हैं। बात कर लेते हैं फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर। अगर फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर की बात करें कि किस हिसाब से यहाँ पर विकेट्स मिलते हैं, तो सबसे पहला अगर हम बात करें कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स की अगर बात करें तो विकेट ना मिलने के चांसेस इनके भी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। एक बार 3 विकेट, एक बार 2 और फिर यहां 2, इसके बाद विकेट नहीं मिला है तो थोड़ा सा कम चांसेस लग रहा है। अगर हम लेग स्पिनर की बात करें तो यहां पर 2 विकेट, फिर यहां पर 2 विकेट और एक यहां पर, बाकी के टाइम पर विकेट नहीं मिले हैं या फिर 1 विकेट मिला है। तो वो एक जो सिनारियो है वो मुझे समझ में आ रहा है कि फर्स्ट इनिंग में, तभी मैंने बोला वरुण पे आप लोग ना रखने का रिस्क ले सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि विकेट्स किसे मिल रहा है। विकेट्स मिल रहा है लेफ्ट आर्म फास्टर्स को, राइट आर्म फास्टर्स को, और इनको आप लोगों को रखना होगा। यहां से कम 2 से 4 विकेट लेने वाला कोई एक बॉलर होगा जो आपको यहां पर विकेट लेके जा सकता है। वो यहां से आपको खलील अहमद हो सकता है, पाथिराना हो सकता है, या फिर वहां से स्पेंसर जॉनसन हो सकता है, या फिर वैभव अरोड़ा हो सकता है। क्लियर है। तो ये जो है आप लोगों को रोटेशन में प्लेयर्स को रखना होगा। लेकिन जब हम सेकेंड इनिंग में आते हैं तो थोड़ा सा अलग तरीके से हमें रखना पड़ेगा। सेकेंड इनिंग में आप क्या करना, एक लेग स्पिनर को आप अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद एक फास्ट बॉलर होगा, राइट आर्म फास्ट बॉलर, जो आपको कम से कम 2 से 3 विकेट लेके जा सकता है सेकेंड इनिंग में। और वो भी कौन होगा मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर सीएसके की टीम की। अगर बैटिंग फर्स्ट हो या सेकेंड हो, जो भी हो, रचिन रविंद्र एक बार 65, एक बार 45, बाकी के टाइम पे एक बार 36। लेकिन अगर रचिन रविंद्र फर्स्ट बैट करता है तो सीवीसी ट्राई करके आप लोग जा सकते हो। सेकेंड बैट में थोड़ा सा रिस्क होगा, हालांकि रिस्क अभी भी है, उतने टच में अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। 2-3 मैच से थोड़ा सा अच्छे पारी नहीं आई है तो रिस्क है। बट सीवीसी के बेस्ट चॉइस क्या होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर टॉस के टाइम पर बताऊंगा। गायकवाड़ खेल नहीं रहा है, राहुल त्रिपाठी अभी अच्छे टच में नहीं है। मुझे लग रहा है कि कल अच्छा खासा मतलब रन बना सकता है। डिवॉन कॉनवे अगर सेकेंड बैट खेलेगा तो आप इसको टीम में सीवीसी ट्राई करना। फर्स्ट बैट में एज ए नॉर्मल प्लेयर लेके जाना, सीवीसी ट्राई आप मत करना यहाँ पे। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा वो होगा शिवम दुबे और विजय शंकर। ठीक है, ये याद रखना, शिवम दुबे और विजय शंकर, इन दोनों में से कोई एक, या तो शिवम दुबे या फिर विजय शंकर बहुत अच्छी पारी जो है खेलने के चांसेस मुझे लग रहा है, अगर इनकी टाइम आया तो, मतलब इनकी बल्लेबाजी आ गई तो। लेकिन फिर भी रचिन रविंद्र पे आप लोग भरोसा करना। खलील अहमद अच्छे टच में है तो आप लोग इनको लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रविचंद्रन अश्विन से 1 विकेट की उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। जडेजा का कुछ खास नहीं है, लेकिन बहुत जल्द जडेजा का 3 से 4 विकेट वाला जो आता है परफॉर्मेंस वो आने वाला है, मैं बताऊंगा। और नूर अहमद ठीक ठाक परफॉर्मेंस, 2 विकेट का इनसे उम्मीद कर सकते हैं। नूर अहमद को हम लेके जा सकते हैं। पाथिराना का भी 1 से 2 विकेट का रेशियो मुझे लग रहा है। ठीक है, मुकेश चौधरी का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं होगा क्योंकि बॉल भी 2 ही मिला था विकेट डालने को, बॉल मतलब ओवर, और कुछ खास इंपैक्ट नहीं है। फिर भी ट्रम्प प्लेयर के लिस्ट में है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले फोकस खलील अहमद, नूर अहमद, इन दोनों पे करना होगा। उसके बाद अगर करना होगा तो पाथिराना या मुकेश चौधरी। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं सीएसके के वेन्यू के हिस्ट्री। रचिन रविंद्र 7 मैच खेले हैं, 234 रन बनाया है, 39 का एवरेज है इस ग्राउंड पर। रचिन रविंद्र का अच्छा एवरेज है। और डिवॉन कॉनवे का 9 मैच में 403 रन है, 58 का एवरेज है। तो दोनों का जो रिकॉर्ड है बहुत बढ़िया है। गायकवाड़ खेलेगा नहीं। शिवम दुबे 18 मैच में 447, 32 का एवरेज है। और यहाँ पर MS धोनी का जो रिकॉर्ड है बढ़िया है। तो एज ए बैट्समैन यहाँ पर वेन्यू पर जो खिलाड़ी अच्छे खेलने वाले हैं वो हैं रचिन रविंद्र, डिवॉन कॉनवे, शिवम दुबे और MS धोनी। विजय शंकर का उतना बढ़िया नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर विकेट्स की। खलील अहमद 8 मैच में 11 विकेट, नूर अहमद 4 मैच में 9 विकेट, पाथिराना को मिला है 11 मैच में 18 विकेट। ठीक है, अश्विन 45 मैच में 52 विकेट, और रविचंद्रन अश्विन जडेजा को 47 मैच में सिर्फ 35 विकेट मिले। यहाँ पे कौन कौन से खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला नूर अहमद, खलील अहमद, और इसके बाद आपके माथिसा पाथिराना, जिनके रिकॉर्ड यहाँ पर अच्छे खासे दिख रहे हैं। बात कर लेते हैं चेन्नई के साइड से प्लेयर्स जिनका हेड टू हेड के रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। रचिन रविंद्र 1 मैच खेला, सिर्फ 15 रन बनाकर गया है हेड टू हेड में। और डिवॉन कॉनवे 3 मैच में लगभग मतलब 89 रन है, तो 30 का एवरेज है। और ऋतुराज गायकवाड़ खेलेगा नहीं। शिवम दुबे 6 मैच में 169 रन, 34 का एवरेज है। और विजय शंकर का 7 मैच में 196 रन, 49 का एवरेज है।
रविंद्र जडेजा का 38 का एवरेज है और धोनी का 43 का एवरेज है। तो आप देख लीजिए यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से ये खिलाड़ी जो आपको दिख रहे हैं, शिवम दुबे, विजय शंकर, रविंद्र जडेजा और MS धोनी, इन चारों के रिकॉर्ड हेड टू हेड में बहुत बढ़िया है। तो ये बात दिमाग में आप लोग जरूर डाल लीजिएगा। यहाँ से खलील अहमद का रिकॉर्ड फिर से वापस से बढ़िया है, तो खलील अहमद ग्राउंड पर भी बढ़िया है, खलील अहमद का हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड बढ़िया है। तभी मैं बोल रहा हूँ खलील अहमद का 2 विकेट का रेशियो है, हो सकता है ना मिले, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड बढ़िया है, तो हम लोग इसको लेके चलेंगे। पावर प्ले में 1 से 3 ओवर डाल के जाता ही है। और यहाँ से रविचंद्रन अश्विन 26 मैच में 24 विकेट है हेड टू हेड में। रविंद्र जडेजा का 27 मैच में 32 विकेट है। हेड टू हेड में थोड़ा सा परफॉर्मेंस रविंद्र जडेजा का सही दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं केकेआर के बैट्समैन क्विंटन डिकॉक। लास्ट सिर्फ एक बार खेला, बाकी के टाइम पर सेकेंड इनिंग में भी ये फ्लॉप होकर गया है। इस मैच में फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में इसको परफॉर्मेंस अब देना चाहिए। सुनील नारायण बैटिंग से कुछ खास उम्मीद हम नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी ये ओवर डालेगा तो भाई ड्रीम टीम में तो आ ही जाएगा। अजिंक्य रहाणे लास्ट के 2 मैच में परफॉर्मेंस बढ़िया है, 50% चांसेज है, मेरे हिसाब से तो फ्लॉप है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। वेंकटेश अय्यर भी मेरे हिसाब से फ्लॉप है। ये 2 खिलाड़ी मेरे हिसाब से इस मैच में फ्लॉप होने वाले हैं, मुझे जैसा अंदेशा लग रहा है मैं आपको बता रहा हूं, बाकी देखते हैं। रघुवंशी इस मैच में ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आप लोग यूज कर लेना, लेके जाना आराम से। और यहां से जो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है वो होगा आंद्रे रसल, ठीक है। चूंकि अगर ये 2 खिलाड़ी फ्लॉप हैं, रघुवंशी है, तो फिर आपको आंद्रे रसल का बैटिंग आ जाएगा, तो फिर ये 30-40 पॉइंट तो बैटिंग से ही दे देगा। केकेआर के बॉलर्स की बात करें, वैभव अरोड़ा अच्छे टच में है, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था, इस मैच में 1 से 2 विकेट मिल सकता है। स्पेंसर जॉनसन को भी कुछ खास नहीं है, तो 1 विकेट का रेशियो हम मान के चलते हैं। वरुण चक्रवर्ती से भी 1 से 2 विकेट का रेशियो है, और मुझे लगता है सेकंड बॉल में थोड़ा सा ट्राई आप लोग कर सकते हो। सेकंड बॉल में हर्षित राणा का भी 1 से 2 विकेट है, मतलब ठीक ठाक है परफॉर्मेंस। सुनील नारायण से विकेट मिलने की उम्मीद है, हमेशा विकेट लेके जाता है, इस मैच में नहीं मिला। तो यहाँ से जो जरूरी खिलाड़ी है वो कौन सा है, सबसे पहले वैभव अरोड़ा, और सेकेंड बॉल में वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण एज ए बॉलर। क्लियर है। कोलकाता के प्लेयर्स का वेन्यू का रिकॉर्ड, सुनील नारायण फ्लॉप है इस ग्राउंड पर, क्विंटन डिकॉक भी इस ग्राउंड पर फ्लॉप है। क्लियर है। अजिंक्य रहाणे इस ग्राउंड पर फ्लॉप है, और वेंकटेश अय्यर का 3 मैच में सिर्फ 64 रन है, तो ये भी फ्लॉप है। यहाँ से आंद्रे रसल का 9 मैच में 215 रन है, 36 का एवरेज है, तो यहाँ पर अच्छा रिकॉर्ड जो है वो रसल का है। और अगर बॉलर्स की बात करें तो आंद्रे रसल 8 मैच में 11 विकेट लेके गया है, वैभव अरोड़ा 3 मैच में 4 विकेट, और वरुण चक्रवर्ती को मिले हैं 6 मैच में 6 विकेट इस ग्राउंड पर। सुनील नारायण 8 मैच में 9 विकेट। अब अगर हम बात करें कोलकाता के प्लेयर्स के हेड टू हेड का रिकॉर्ड, तो सुनील नारायण 13 मैच में 123 रन, मात्र 11 का एवरेज है। तो आप देख लो, बैटिंग से मैंने तभी बोला कि हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ग्राउंड पर भी और ऐसे भी दोनों जगह इनका रिकॉर्ड जो है वो कुछ खास नहीं है। क्विंटन डिकॉक 15 मैच में 389 रन, 28 का एवरेज है, ठीक ठाक है। अजिंक्य रहाणे का 21 का है, तो ग्राउंड पर भी अच्छा नहीं है, हेड टू हेड में भी उतना बढ़िया नहीं है। वेंकटेश अय्यर का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। और यहाँ से फिर आंद्रे रसल का रिकॉर्ड, तो आंद्रे रसल मैंने क्यों बोला, क्योंकि हेड टू हेड में भी और वेन्यू पर दोनों जगह इनका रिकॉर्ड बढ़िया दिख रहा है। बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती 9 मैच में 9 विकेट, वैभव अरोड़ा 3 मैच में 5 विकेट है, लेकिन सुनील नारायण का 20 मैच में 23 विकेट है, याद रखिएगा, ये दिमाग में रखिएगा। और रसल का 13 मैच में 9 विकेट है, तो बॉलिंग से शायद विकेट ना मिले, लेकिन रन बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से, देखिए शिवम दुबे, मैं क्यों बोल रहा हूँ अच्छा पारी खेल सकते हैं, 2 बार फर्स्ट बैट में अच्छा पारी हेड टू हेड में खेल के गए हैं। कौन? शिवम दुबे। तो दिमाग में रखिएगा। डिवॉन कॉनवे भी 2 बार फ्लॉप हुए हैं, लेकिन 2 बार दोनों फर्स्ट इनिंग में अच्छा पारी आया है। तो मुझे लगता है फर्स्ट हो या सेकेंड हो, ठीक ठाक, मतलब एक होता है ना कि एवरेज, CVC लायक नहीं, लेकिन ड्रीम टीम में आने लायक परफॉर्मेंस डिवॉन कॉनवे दे सकते हैं। क्लियर है। रविंद्र जडेजा कुछ ज़्यादा अच्छी पारी नहीं आई है। सचिन रविंद्र 1 बार खेला, अभी 15 रन बनाया बस। अगर हम CSK के बॉलर्स की बात करें तो रविंद्र जडेजा 1 बार 2 विकेट, 1 बार 3 विकेट, ठीक है, तो यूज कर लीजिएगा। पाथिराना का देख लीजिए, 2 बार खेला, दोनों बार ही 1 बार विकेट मिला, 1 बार नहीं मिला, तो इसलिए मैंने बोला पाथिराना को ट्रम्प प्लेयर के तौर पे इस्तेमाल कीजिएगा, हो सकता है विकेट मिल जाए, बट 1 से 2 विकेट का ही मैं अनुमान लेकर चल रहा हूं। KKR के बैट्समैन के हेड टू हेड की बात करें, अजिंक्य रहाणे 1 बार खेले हैं 44 रन। वेंकटेश अय्यर का देख लीजिए, 1 बार सिर्फ 50 रन की पारी खेला है सेकेंड इनिंग में, बाकी 4 बार फ्लॉप हुआ है हेड टू हेड में। चेन्नई के अगेंस्ट इसका बल्ला नहीं चलता। रिंकू सिंह 53 और 54 रन की पारी खेला है, तो थोड़ा सा नजर रखिएगा। रिंकू सिंह और आपके आंद्रे रसल, ये दोनों अच्छा कर सकते हैं।
सुनील नारायण का भी कुछ खास इंपॉर्टेंस नजर नहीं आ रहा है। रघुवंशी एक बार खेला है 24 का। रसल हालांकि हेड टू हेड में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है फिलहाल रिसेंट 2 मैच में। और केकेआर के बॉलर्स की बात करें, वरुण चक्रवर्ती देख लीजिए, एक बार 2 विकेट, बाकी के टाइम पे या तो एक विकेट या विकेट नहीं मिला है। सुनील नारायण 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, सिर्फ 2 बार विकेट नहीं मिला है, तो सुनील नारायण को नजर में रखिएगा। क्लियर है। वैभव अरोड़ा 2 बार खेला है, दोनों बार ही विकेट लेके गया है, इसलिए मैंने बोला वैभव अरोड़ा पे थोड़ा सा हम रिस्क ले सकते हैं। अब आइए चेन्नई के साइड से प्लेयर्स के कौन कब अच्छा खेलता है। डिवॉन कॉनवे बोथ परफॉर्मेंस। सचिन रविंद्र फर्स्ट बैट इंपॉर्टेंट, गायकवाड़ खेल नहीं रहा है। राहुल त्रिपाठी खेलेगा, दोनों इनिंग में परफॉर्मेंस उसका बराबर होता है। शिवम दुबे फर्स्ट बैट। विजय शंकर बोथ परफॉर्मेंस और रविंद्र जडेजा बोथ परफॉर्मेंस। MS धोनी बोथ परफॉर्मेंस और रविचंद्रन अश्विन सेकेंड बॉल। और माथीसा पाथिराना इसको भी सेकेंड बॉल में ट्राई करना। नूर अहमद बोथ परफॉर्मेंस और खलील अहमद बोथ परफॉर्मेंस और मुकेश चौधरी सेकेंड बॉल। ठीक है, तो ये हो गया आपके चेन्नई के साइड से प्लेयर्स का स्टेट्स और रिकॉर्ड्स जो अब यूं ऐसा दिख रहा है। क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कोलकाता के साइड से प्लेयर्स का स्टैट्स और रिकॉर्ड्स। सुनील नारायण की अगर हम बात करें तो बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, क्योंकि देखो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करता है और प्लस ओपनिंग भी करने आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। और क्विंटन डिकॉक सेकेंड बैट में अच्छा खेलता है, बट आज आप दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो। अजिंक्य रहाणे बोथ परफॉर्मेंस। वेंकटेश अय्यर सेकेंड बैट। रघुवंशी फर्स्ट बैट। ठीक है, और रिंकू सिंह बोथ परफॉर्मेंस। आंद्रे रसल बोथ परफॉर्मेंस। रमनदीप सिंह फर्स्ट बैट और हर्षित राणा बोथ परफॉर्मेंस। वरुण चक्रवर्ती सेकेंड बॉल और वैभव अरोड़ा बोथ परफॉर्मेंस। स्पेंसर जॉनसन बोथ परफॉर्मेंस। ये हो गया आपके कोलकाता के साइड से प्लेयर्स का स्टैट्स और रिकॉर्ड्स जो इस तरीके से दिख रहा है। अब यहां से आपके सामने है चेन्नई के बेंच पे बैठे हुए प्लेयर, जैसे राहुल त्रिपाठी है, अगर ये खेलेंगे तो देख लीजिए फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों इनिंग में लगभग जो है एवरेज जो है वो बराबर है। बाकी कोई अगर खिलाड़ी आएगा तो उसके रिकॉर्ड आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोलकाता के साइड से बेंच प्लेयर बैठे हुए खिलाड़ी, इनके रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं प्लेयर बैटल, आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, मैं इस पर टाइम ज़्यादा नहीं लूंगा, आप लोग बाद में समझ लीजिएगा किसका कैसा है। प्लेयर बैटल दूसरा यहाँ पर है आपके सामने, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो मुझे इस मैच में इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। तो देखिए डिवॉन कॉनवे सबसे पहले मुझे जो इस मैच में इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, डिवॉन कॉनवे। दूसरा R रविंद्र, यहाँ से क्विंटन डिकॉक जो मुझे इस मैच के लिए परफॉर्मेंस अच्छा देते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा नूर अहमद के साथ। उससे पहले यहाँ से उठा लेते हैं किसी बैट्समैन को। अब देखिए वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे दोनों का परफॉर्मेंस वाइज फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग के अकॉर्डिंग में रखूंगा, ऐसे फिक्स करके नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ से रघुवंशी के साथ चला जा रहा हूँ। ठीक है, A रघुवंशी, इसका नाम भी बहुत बड़ा है, रघुवंशी। ठीक है, और फिर यहाँ से रिंकू सिंह और आंद्रे रसल। फिलहाल मैं आंद्रे रसल को ले ले रहा हूँ चूँकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ऑप्शन देगा। और यहाँ से फिर हमारे सामने ऑप्शन होगा नूर अहमद। ठीक है, और फिर खलील अहमद और यहाँ से वैभव अरोड़ा हो सकता है। ठीक है, और फिर अगर सेकेंड बॉल में जाता है तो वरुण चक्रवर्ती के साथ जा सकते हो। तो फिलहाल के लिए ये जो खिलाड़ी हैं मुझे फिक्स दिखाई दे रहे हैं, डिवॉन कॉनवे, सचिन रविंद्र, क्विंटन डिकॉक, रघुवंशी, रसल, नूर अहमद, खलील अहमद, वैभव अरोड़ा। कितने खिलाड़ी हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 खिलाड़ी। बाकी 3 खिलाड़ी जो है वो रोटेशन वाइज करूंगा। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, पिन कमेंट में लिंक जो है दिया हुआ है टेलीग्राम का, जुड़ के रहिए, उस पर बहुत सारे प्रॉफिट आने वाले हैं आपको। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टॉस के टाइम पर मैं आपको बताऊंगा भी। मैचेस अब जाकर पिक पॉइंट पे पकड़ना शुरू होगा मैच, और तब हम लोग अच्छा खासा अर्निंग करेंगे, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का नाम है ग्रैंड लीग एक्सपर्ट, नो प्राइम, और लिंक से ही ज्वाइन कीजिए और कहीं से ज्वाइन मत कीजिए। टेलीग्राम पर आपको कभी कोई किसी से भी पैसा नहीं मांगा जाता है मेरे चैनल पे, तो ये बात आप लोग दिमाग में रखिएगा। फिलहाल के लिए ये सिचुएशन था जो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो भी होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि लाइव आऊं, कल तो लाइव आऊंगा तो बाकी की चीज़ें कवर करूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।